अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। कल के जैसा कि आपको इल्म होगा कि ज़मनी इलेक्शन थे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ हलकों में, तो इस पर जो है कौम का पैसा ही ज़ाया किया गया। उसके अलावा तो कोई रिज़ल्ट इसका नहीं निकला, क्योंकि अवाम तो घरों से बाहर ही नहीं निकली वोट देने के लिए, बल्कि हमेशा की तरह ये जो इलेक्शन थे वो सेलेक्टेड थे और बिला मुकाबला नून लीग के उम्मीदवारों को नवाज दिया गया। और जो लोग वोट देने के लिए निकले वहां भी गुंडागर्दी की गई और रिटर्निंग ऑफिसर के जो ऑफिस है उन पर जो है वो कब्जा कर लिया गया, उनके हाथ में कुछ नहीं था। और ज़िमनी इलेक्शन ये जो थे ये सिवाय पैसा ज़ाया करने के और इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। पीटीआई ने तो पहले ही बाइकाट कर रखा था और तहरीक लब्बैक ने भी कुछ हलकों से बाइकाट किया, और उसके अलावा जिन हलकों में उन्होंने अपने कागजात नामजदगी उम्मीदवारों को जमा कराए वहां भी किसी जगह से इंतखाबी निशान करेन को छीन लिया गया, कोई और निशान अलाट कर दिया गया, और रुकनीत भी बाज़ जगह से छीन ली गई। और उन्हें जो है बजाय इसके कि टीएलपी उम्मीदवार जो है वो अलाट करते, उन्होंने उनको जो है इंडिपेंडेंट कर दिया, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कर दिया। और काफ़ी जगह से जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी बाइकाट का ऐलान किया था, और कुछ हलकों में तो वो कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाए गए। और उसके बाद ये इलेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन थी जो कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ था। और बताता चलूं कि पंजाब के अंदर स्पीकरों पर अजान नहीं दी जा सकती, खुतबा जुम्मा नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपनी जातियात के लिए कल ऐलान किए गए काफ़ी मस्जिदों में कि आए अवाम वोट डालें। अवाम वोट डालने के लिए भी नहीं आ रही थी, यानी सिर्फ मस्जिद के अंदर अल्लाह का जिक्र नहीं हो सकता, अजान नहीं हो सकती, खुतबा जुम्मा ओपन स्पीकरों में नहीं किया जा सकता, बाकी वोट लेने हो तो बेशक आप ऐलानात कर सकते हैं। ये नून लीग का जो है वतीरा रहा है पहले भी, और अभी भी इन लोगों ने गुंडागर्दी से जो है अपनी जातियात के लिए दफा 144 जो है नाफिज है, वो सिर्फ और सिर्फ लब्बैक वालों के लिए, बाकी पार्टियां सब कुछ करती नजर आ रही हैं। और उसके बाद तमाम नाम निहाद जमहूरी जमातें मोरूसी सियासत के साए से बाहर निकल ही नहीं सकती, क्योंकि कल पीपी 73 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को आप देखें तो हैरान रह जाएंगे। राना सनाउल्लाह का दामाद, तलाल चौधरी का भाई, अता तारड़ का भाई, मियां मनाजिर का बेटा, सरदार जुल्फिकार खोसा का बेटा, नवाज शरीफ के करीबी अजीज साथी मियां नोमान, उमर अयूब की बीवी, ये जब आपके सामने उम्मीदवार खड़े होंगे, क्योंकि फुल सपोर्ट है इनको, तो फिर ये कैसे हारेंगे उधर से। उसके बाद जब तक अवाम बाख्तियार नहीं होगी, खानदानी सियासत जो है ख़त्म नहीं होगी, तब तक हकीकी जमहूरी क़यादत भी नहीं आ सकती। उसके अलावा कल के दिन सहाफ़ी भी चीखते रहे, बाज़ से जो है सहाफ़ियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया कि आप रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं। और एक सहाफ़ी को तो जो है इलेक्शन कमीशन ने अंदर जाने के ऑर्डर किए, लेकिन उसके बावजूद उसको बाहर खड़ा किया गया, उनके अंदर कवरेज करने नहीं दी गई। ये आप उनकी वीडियो भी मुलाजा कर सकते हैं। दूसरा पोलिंग स्टेशन है गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज रावी ब्लॉक इकबाल टाउन, और पीछे खालिद साहब बैठे हुए थे जी, उन्होंने बकायदा मुझे धक्के मार के बाहर निकाला है, उन्होंने बकायदा बदतमीजी की है और कहा जी मैं धक्के मारे हैं, आपने जो करना है कर लें। अच्छा, उनको ये बताया कि भाई इलेक्शन कमीशन ने लॉ किया है, एडमिशन कार्ड है, यहाँ पे जितने पुलिस को काम तो जी मीडिया अंदर अलाउ ही नहीं है, आपने कवरेज करनी है वहाँ बाहर खड़े हो, आपने कवरेज करनी है वहाँ बाहर खड़े हो। पूछा किसने मना किया, जी सख्ती से मना है। अब सिर्फ एक सवाल है कि आप इलेक्शन करवा रहे हैं और अगर मीडिया उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, अंदर प्रोसेस नहीं देखेगा, और पुलिस हर जगह पे, दूसरा पोलिंग स्टेशन है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया है, अब इसके ऊपर अंदर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कौन रिपोर्ट करेगा। और पुलिस को बाकायदा उन्होंने धक्के शके मार के उन्होंने कहा जी जो आपने करना है कर रहे, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इसी लहजे में बात करूंगा। ये लाहौर की सूरत हाल है, अगर लाहौर में आप ये इलेक्शन करा रहे हैं तो दूर दराज इलाकों में क्या सूरत हाल होगी। मैं कह रहा हूँ कि अभी उस पर छोड़ देते हैं कितना टर्न आउट है, लोग क्या कह रहे हैं। ये मीडिया के साथ और लाहौर का, पुलिस का और इलेक्शन कमीशन का, अगर आपने ये इलेक्शन कमीशन में जारी किए हैं और इलेक्शन प्रोसेस ऑब्जर्व करने के लिए किए हैं, तो भाई आपने क्यों जारी किए, या आप इलेक्शन प्रोसेस क्यों करा रहे हैं। फिर जिसको आपने जितवाना है, जो करना है, फिर जारी करें कि कौम का पैसा, टैक्स का पैसा तो कम से कम न लगाएं। और लाहौर के अंदर ये सूरत हाल होगी तो मेरा ख्याल है फिर जनूबी पंजाब या दूर दराज क्या सूरत हाल होगी उसका अंदाजा लगाना गुजारा मुश्किल नहीं है। और उसके बाद सरबराह सुन्नी तहरीक शादाब रजा नक्शबंदी साहब ने कल 23 नवंबर को
फिर एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में हुकूमत को ललकारा और उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात को दीवार से नहीं लगाया जा सकता, गिरफ्तारियां बंद की जाएं, इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पहले भी आपको कई दफा बावर करा चुके हैं कि ये गुंडागर्दी बंद की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन ना बनाना हुकूमती बदनीयती को जाहिर करता है, क्योंकि पिछली कॉन्फ्रेंस में और काफी बार हम मुतालबा कर चुके हैं कि जुडिशल कमीशन बने और तहकीकात सामने आए और ताकि लोगों को जो जालिम है उनको पकड़ा जाए, जो मजलूम है उनको इंसाफ दिया जाए। और उन्होंने कहा कि मसाजिद और मदारिस को खोला जाए, गुंडागर्दी बंद की जाए और उलमाए सुन्नत की बेजा गिरफ्तारियां बंद की जाए। ये हमारे मुतालबात है हुकूमत के सामने, और जब तक जुल्म बंद नहीं होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। और आखिर पर अपने शेरों के लिए एक मोटिवेशनल कि परेशान नहीं होना, जमातों पर मुश्किल वक्त आते रहते हैं, इंशाल्लाह जल्द जो है वो सूरज तलू होगा, जिससे रोशनी भड़केगी और हमारी तहरीक दोबारा इंशाल्लाह पावर में जरूर आएगी। कभी कभी तो हालात ऐसे भी आ जाते हैं कि दिल किसी भारी बोझ तले जैसे दब गया हो, जब इतनी जो है पावर में तहरीक यकदम उसको दबा दिया जाए तो दिल जैसे बोझ तले, भारी बोझ तले दब जाता है। सच बोलने वालों को जब खामोश करवा दिया जाता है, हक पर खड़े लोगों की जब आवाजें दबा दी जाती हैं और दुनिया ऐसे खामोश हो जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। 50 दिन गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई जुडिशल कमीशन नहीं, सिर्फ अपने मफादात के लिए JITs, तो फिर दिल जो है वो बहुत परेशान होता है। लेकिन सुने, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि तारीख हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो दर्द मुसीबतें झेल कर भी हक का साथ नहीं छोड़ते। जब नाइंसाफी बढ़ जाए तो समझ लें कि रोशनी करीब है, जब जुल्म हद से निकल जाए तो जान लो कि तब्दीली दरवाजा खटखटा रही है। जिनकी आवाजें छीन ली गई उन्होंने खामोशी में भी अपने हिस्से का चिराग अभी तक जलाया हुआ है, और ये चिराग एक दिन धमाके से नहीं बल्कि सच्चाई की बेआवाज ताकत से पूरे आसमान को रोशन करेगा। अगर लबैक वाले शेर थक गए हैं, अगर मेरे जवान थक गए हैं, घबरा गए हैं, मायूसी ने दिल जकड़ लिया है, तो एक बात हमेशा याद रखें कि हक की राह में उठाया गया हर कदम आपको मजबूत बनाएगा, आपको आवाम की उम्मीद बनाएगा, और वक्त हमें वो चट्टान बनाएगा जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि हमने हक का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है और जालिम के खिलाफ हम डट कर खड़े हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत नापसंदीदगी, इख्तलाफ या मिकदार नहीं या तादाद नहीं बल्कि हौसला है, और जिसके पास हौसला हो वो कभी भी शिकस्त नहीं खाता। सर उठाकर जिए, क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया। अपने अंदर के डर को मार दे, अपनी आवाज को जिंदा रखें और याद रखें, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, जितना भी अंधेरी जो है रात सख्त हो, लेकिन सूरज तलू होने से कोई नहीं रोक सकता। सूरज जब तलू होता है तो तमाम अंधेरे जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए इंशाल्लाह जल्द हमारे कायदीन मंजर आम पर आएंगे। तमाम कारकुनान भी महफूज मकामात पर रहे कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए, क्योंकि जब तक आप बाहिफाजत रहेंगे तब भी तहरीक का काम होगा। जहां तक आपकी पहुंच जाती है तहरीक का काम करें। हमने कोई कानून को हाथ में नहीं लिया, हम पर जुल्म किया गया है और हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि जिसकी वजह से हम मुंह छुपाते पड़े या घरों में बैठ जाएं। हम नहीं चुप बैठेंगे, हम हर फोरम पर आवाज बुलंद करेंगे। हम अपनी जमात का नजरिया, हम अपनी तहरीक का नजरिया अवाम तक पहुंचाएंगे। जिस फोरम तक हम पहुंच सकते हैं, हमारी पहुंच है, उधर तक हम इंशाल्लाह जालिम के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, चाहे हमें मार ही दे, लेकिन हम हक की आवाज हमेशा बुलंद करते रहेंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।